कांग्रेस की सरकार लाई है उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरोध में कि दागियों को उसमें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए और उनको लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए, और जिसका राष्ट्रपति जी के पास जाकर आज भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया है कि अध्यादेश लाना गलत है, और खुद उनके ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने अध्यादेश को बकवास बताया है। मैं उस पहलू पे बाद में बात करूंगा, मैं उस पहलू पे भी आऊंगा सुधा जी, उस पहलू पे आपसे चर्चा करूंगा कि राहुल गांधी नहीं, लेकिन ठीक मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर कहा है, मुझे लगता है दिस इज नॉट द लॉजिकल कंक्लूजन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज अराइव्ड टू। दिस इज अ पीसफुल डिसीजन एंड वन डिसीजन डजंट लीड टू एनीवेयर। आज अगर हमें ये नहीं पता है, मान लिया हमने वोट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट पर हमने कर दिया, और अगर ये 10%, 15% हो गए तो इसके बाद क्या? और अगर किसी दिन शरारत करने पर लोग उतर आए, जो लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं, वो लोग केवल इसलिए जाएं कि हमें तो सबको रिजेक्ट करना है, उनको कुछ नहीं करना है, न्यूसेंस वैल्यू है उनकी, उनको ये कहना है कि हमें नहीं करना किसी को भी। और अगर किसी दिन राइट टू रिजेक्ट में 45-50 वो ज्यादा हो जाएं, और जो लोग वोटर्स हैं जो किसी भी दल के प्रत्याशी को दे रहे हैं, वो अगर हो जाएगा तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट गिवन द डिसीजन ऑन दैट। तो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन? मैं आऊंगा, मैं मेरे साथ उस संगठन के सचिव भी हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ा है कि उन्होंने क्यों नहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को रिजेक्ट करने का फैसला है एक तरीके से। ठीक है, चलिए सुधा जी, वी आर एक्चुअली डिनाइंग द होल इलेक्टोरल प्रोसेस। सुधा जी एक अनुरोध मेरा स्वीकारेंगे आप? जी सुधा जी, हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो थोड़ा सा हम और आप हिंदी में संवाद ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरे को उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी मैं चाहूंगा, चलिए मैं चाहूंगा मैं ये कह रही हूँ कि राइट टू रिजेक्ट, मैं आऊंगा सुधा जी, आपके पास आऊंगा। इस बीच जरा मैं आऊंगा सुधा जी। एक अंतिम परिणति तक पहुंचने वाली बात नहीं है। हाँ, ये पीसफुल निर्णय है जिसके ऊपर जी सुधा जी, मैं प्रश्न करूंगा आपसे। इस बीच जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं। प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती, रायपुर से मेरे साथ बने हुए। प्रज्ञान जी, मैं शुरुआती तौर पर जिस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस से के मिश्रा जी कहते हैं कि अब सोचना होगा, वो सिपाही के तौर पर खड़े होकर कहते हैं हमें सोचना होगा। सुधा जी कहती है कि ये जो निर्णय है इसके क्रियान्वयन में या इस पूरे प्रावधान में बड़ी जटिलता है। कैसे आप देखते हैं शुरुआती तौर पर प्रज्ञान जी? प्रज्ञान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रज्ञान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आप पार्टी के शरद जी मेरे साथ हैं। शरद जी, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी भी अपने मूवमेंट के दौरान, आप बनने से पहले जब अन्ना हजारे के साथ आप लोग थे, तब आप लोग राइट टू रिजेक्ट कहते रहे। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हम लोग तो हमेशा मांग करते रहे हैं कि राइट टू रिजेक्ट का होना ही चाहिए। क्योंकि अभी तक जो अभी मिश्रा साहब ने बोला कि ईमानदार और जो अच्छे कैंडिडेट्स को बढ़ावा नहीं मिलता था, हमेशा चापलूसी करने वाले और जो भ्रष्ट लोगों को महत्व दिया जाता था अभी तक पार्टियों में, तो अभी इन पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि अब ईमानदार कैंडिडेट को हम उतारना पड़ेगा, ठोक बजा के जो जनता की भावना है। क्योंकि अब पूरी चीजें अब जनता के सामने आ गई है, बहुत बड़ी जीत है, और हम तो एक तरह से हमारे लिए त्योहार है। जो डिसीजन आया है ये हमारे लिए एक तरह से दशहरा है कि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत हुई है, और इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आभारी हैं कि पूरा जनता की भावनाओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। लेकिन अब सभी पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को टिकट दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो आज आपके पार्टी के संयोजक हैं, उनका बयान ये था कि अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन पूरी व्यवस्था इससे बदल जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आज दिल्ली में। जी, तो मैंने कहा ना सर कि ये व्यवस्था परिवर्तन का एक पहला कदम है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, मैं सुनूंगा आपकी बात, सुनूंगा आगे, मैं सुनूंगा आपकी बात। इस बीच प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनसे सवाल भी किया था। प्रज्ञान जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, प्रज्ञान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क करेंगे प्रज्ञान जी से भी। महिपाल जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सुधा मलिया जी हमारे साथ बैठी हुए हैं भोपाल से। आपने सुना होगा जो उन्होंने कहा, अगर आप समझ पाए हों तो आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ से बड़ी नेत्री हैं